welcome to our new video. In last video, we have learned about the electrical property in the science of category conductors, semiconductors, and insulators. And lastly, I told you that we can increase the conductivity of semiconductor by two way. The first way is increasing temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है. और दूसरा मैंने वर्ड बोला था, आपको याद आया, डॉपिंग. तो डॉपिंग क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ. आपने शायद नाम सुना ओलंपिक में या बहुत बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स होते हैं, वो गेम्स का इनॉग्रेशन जो होता है उसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं, जिसको प्लेयर्स हम लोग बोलते हैं, वो प्लेयर अपनी कोई भी गेम में when he launch himself or herself in that game, before that he or she has to give his or her urine test and blood test for doping. आपने शायद न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में देखा होगा. क्या डॉपिंग टेस्ट में ये बंदा फेल हो गया, या तो somebody have failed in doping test, उसका मतलब क्या है? When player enters into the game, तो नेचुरल उसका स्टेमिना और नेचुरल उसकी जो वर्किंग पैटर्न रहती है, उसकी बॉडी की जो रिदम रहती है, अगर वो खिलाड़ी कोई ड्रग लेता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज द ड्रग स्टिमुलेट्स इट्स बॉडी, हीज और हर बॉडी, जिससे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है. जिस गेम्स में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पूरा डिसीजन होता है. इसलिए वो डॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे पता चल पाएगा कि ये प्लेयर ने गेम में खेलने से पहले कुछ तो भी ऐसा ड्रग लिया है जिससे उसकी एफिशिएंसी बदल जाए. तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डॉपिंग. लेकिन यहाँ उसमें एलिमिनेशन आ जाता है. अगर ही और शी गॉट इन डॉपिंग टेस्ट, इफ ही और शी इज फेल्ड टू गेट इन डॉपिंग, प्रूव दैट मैंने नहीं लिया है, तो ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम दैट गेम. उसको रेस्टिकेट किया जाता है. तो यहाँ वहाँ नेगेटिव मैनर में डॉपिंग है, यहाँ पॉजिटिव मैनर में डॉपिंग है. क्योंकि हमारा गोल क्या है? वी वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर है. क्योंकि आज का ज़माना सेमीकंडक्टर का है, आगे आने वाला ज़माना सुपर कंडक्टर का है. तो आज का पूरा फोकस सेमीकंडक्टिविटी पे है. तो हाउ कुड वी इंक्रीज द सेमीकंडक्टिविटी ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सेमीकंडक्टर? तो पहला टेम्परेचर और दूसरा डॉपिंग. डॉपिंग क्या है? You can see the definition of the doping in first point. By adding an appropriate amount of suitable impurity is called doping. कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में इम्प्योरिटीज ऐड करना ही उसको बोला जाता है डॉपिंग. लेकिन वो जो इम्प्योरिटी डालनी है, मतलब जो उसमें सूटेबल अमाउंट में जो इम्प्योरिटी ऐड करनी है, उसके पीछे कुछ तो गिनती होनी चाहिए. कुछ भी आप इम्प्योरिटीज ऐड कर दोगे और उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है. तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो डॉपिंग कैन बी डन विथ इम्प्योरिटी. दो तरह की इम्प्योरिटीज ऐड करने से सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है. बाय टू वे डॉपिंग इज पॉसिबल. दो तरह का डॉपिंग हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज टू द सेमीकंडक्टर. या तो सेमीकंडक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को एंटर करो, या तो फिर वो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को एंटर करो, जिससे दोनों तरह से डॉपिंग होगा. और दोनों तरह से डॉपिंग होगा तो उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी. उसकी मतलब किसकी? सेमी कंडक्टिविटी. तो नेचुरल सेमी कंडक्टर कौन है? तो याद करो अपना पीरियोडिकल टेबल. ग्रुप नंबर 14. ग्रुप नंबर 14 इज नॉन एज ए कार्बन ग्रुप. कार्बन को छोड़ दो तो कार्बन के नीचे आने वाले उसके काउंटर पार्टनर है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दो एलिमेंट सेमी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी रखते हैं. तो वो नेचुरल वे में है. तो हाउ वी विल बी एबल टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम? तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम
के क्रिस्टल में या तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को ऐड करो या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को ऐड करो, कुछ तो भी ऐड करना है। लेकिन जो ऐड करोगे वो या तो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियस होना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियस होना चाहिए। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर की सेमी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए दो तरह के आप सेमीकंडक्टर्स फॉर्म कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, जिसमें लिया गया है अगर इफ यू विल ऐड इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज टू द सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन या जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज आप ऐड करोगे तो उससे बनने वाला सेमीकंडक्टर जो होगा वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। और अगर आपने वही सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या तो इम्प्योरिटीज अगर ऐड कर दी तो उससे फॉर्म होने वाले सेमीकंडक्टर को बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। हियर वन फिगर इज ओवर हियर, यू कैन सी दैट फियर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ऐड करनी है हमको, लेकिन बेसिक अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम है, क्योंकि वो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स है। और नाउ वी वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दैट फेलो। तो हाउ इज इट पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ऐड करना मतलब क्या, किसमें ऐड करना है और क्या ऐड करना है, आराम से ध्यान लगा के सुनो मेरी बात, फिर बाद में फिगर में हम लोग देखेंगे। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर रिप्रेजेंटिंग ग्रुप नंबर 14, वो 14 नंबर के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी ऐसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन इन लोगों से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ऐड करनी है। मतलब ग्रुप नंबर 14 से इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ हो सकते हैं? ग्रुप नंबर 15 में, मतलब के नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ग्रुप नंबर 15 इज देयर। तो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में से किसी भी एक के क्रिस्टल में आप 15 ग्रुप के कोई रिप्रेजेंटेटिव, 14 वाले ग्रुप में 15 वाला ग्रुप का कोई अगर ऐड कर दिया तो कंपेयर टू 14 ग्रुप नंबर 15 हैव मोर इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम की आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप फिगर देखो, यहां आप देख सकते हो नाइट्रोजन एटम है या तो फिर फॉस्फोरस है, कुछ भी, अरे मतलब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में से कोई भी एक देख सकते हो। इफ इट मे बी ए सिलिकॉन और जर्मेनियम, the number of electron in their outermost orbit will be 4। उनके outermost orbit में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हो यहाँ कोई भी स्फीयर देख लो, आप कोई भी स्फीयर के outermost orbit में 4 ही डॉट दिखेंगे। शेयरिंग में अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग ग्रुप नंबर 14। अभी उसमें इलेक्ट्रॉन रीच डेफिशिएंसी जनरेट करनी है, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज डालनी है। तो यू कैन सी इंस्टेड ऑफ हियर यू कैन सी आर्सेनिक, आर्सेनिक भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है। मतलब कि पूरा का पूरा एरिया सिलिकॉन या तो जर्मेनियम का है, उसमें एक इम्प्योरिटीज आपने आर्सेनिक की डाल दी, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल में जितने भी पार्टिकल्स है, वो सभी पार्टिकल्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो ऐड किया गया, जो इम्प्योरिटीज ऐड की गई, किसकी? आर्सेनिक या तो फॉस्फोरस की, जिससे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो आपको लोकेट करके बताया है, एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और बाकी के सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है। तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, दिस एडिशनल इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही तो है जो कंडक्टिविटी की वैल्यू में पार्टिसिपेंट है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रीच डेफिशिएंसी आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच इम्प्योरिटीज डाल दी, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। आप लोग देख सकते हो फॉस्फोरस या तो आर्सेनिक, दोनों में से किसी भी एक एलिमेंट को आप लोग एज ए इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स में, तो जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसलिए इसी को बोला जाता है डॉपिंग। किसके साथ डॉपिंग हो गया? सिलिकॉन या तो जर्मेनियम को हमने फॉस्फोरस या तो आर्सेनिक से डोप किया। तो आर्सेनिक ओवर हियर इज ए डॉप, मतलब इट्स ए इम्प्योरिटी, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिचनेस such type of doped conductor semiconductors is known as n type semiconductor। n मतलब नेगेटिव, जिससे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो उसको n टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और दूसरा जो अपना है, अभी ये हो गया ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में, सेमीकंडक्टर में ग्रुप नंबर 15 वाला चला गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जिसके सराउंड में थे उसमें 5 वाला चला गया, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। Second type of semiconductor, now you will get easily my point, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, मतलब 14 ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में आपको उससे कम इलेक्ट्रॉन वाले इम्प्योरिटीज को डालना है। मतलब किसको? ग्रुप नंबर 13 वाले। ग्रुप नंबर 13 मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, किसी को भी डालो आप, लेकिन वो they can be a part and parcel of group number 13। मतलब 14 से 4 इलेक्ट्रॉन तो 13 से 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटीज डाल दो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है वो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम दोनों में से किसी एक का है, जिसके सभी के स्फीयर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और एंटायर 4 इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अटैच्ड टू द अदर्स। हर एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ देखो, एक जगह ऐसी है जहां इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम बोरॉन इज प्रेजेंट, एंड बोरॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ कोरिलेट हो जाएंगे। दूसरा जो सिलिकॉन उसके पास बैठा है चौथा, उसके साथ उसका बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, जिससे भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे इफेक्ट आती है। अगर ऐसा डॉपिंग करने से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसी को बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उससे कम है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उससे ज़्यादा है तो एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज को ऐड करना है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या तो इम्प्योरिटी को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप you will be able to learn and make the differentiation between the n type and p type semiconductors। लेकिन इतना याद रखना है, या तो n टाइप या तो p टाइप, दोनों में से कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, उसकी सेमीकंडक्टिविटी वो डॉपिंग की वजह से बढ़ गई है। ड्यू टू दैट डॉपिंग या तो ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स या तो ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स आए, तो या तो इलेक्ट्रॉन रिच या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या इम्प्योरिटीज आई, जिससे उसकी सेमी कंडक्टिविटी में चेंज आएगी, और उसी को बोला जाता है एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। आपके सामने जो स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वही पॉइंट्स आपको अपने नोट में नोट डाउन करना है, और अगर एग्जाम में आपको एन टाइप पी टाइप दोनों में से किसी में से भी कुछ पूछा गया, इफ यू हैव बीन आस्क्ड रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन, तो यही सीक्वेंस में यही पॉइंट से आपको उसको लिखना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें ऐड भी नहीं करना है, उसमें से डिलीट भी नहीं करना है। तो नाउ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्या वेरियस टाइप ऑफ यूजिबिलिटी या एप्लीकेशंस क्या हो सकती है? तो मैंने पहले ही बोले कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आज अवेलेबल है वर्ल्ड में, these all electronic devices are made functioning on the base of the electronic components। उसमें ट्रांजिस्टर आ गया, डायोड आ गया, बहुत सारे कुछ है, उसमें गिनती करने जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को फॉर्म करने के लिए एन टाइप या तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर चाहिए, या तो नॉर्मल कंडक्टर भी हो सकता है,
लेकिन नॉर्मल सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की उसकी यूजेबिलिटी, उसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मोर यूज़र फ्रेंडली है, दैट्स वाई। दूसरा, डायोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड इट इज़ यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। फिजिक्स में आपको पढ़ना है पूरा डायोड क्या है, ट्रायोड क्या है, उसके बारे में कैसे उसकी सर्किट होती है, वो फिजिक्स में आएगा तो उसमें पढ़ लेना। लेकिन डायोड, दो तरह के डायोड मैं बोल देखता हूँ, NPN नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या तो PNP पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो दो तरह के डायोड हो सकते हैं, NPN PNP, वो जंक्शन है, डायोड है, सब कुछ पढ़ना है आपको फिजिक्स में। देन आफ्टर दूसरा है सोलर सेल। मैंने आगे भी अभी बोला था आपकी कि भी सोलर रूफटॉप जो होता है, जो टेरेस पे जो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसमें यूज होने वाले जो पैनल है, वो पैनल क्या है? पैनल इज नथिंग बट अ बंच ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल विच कैन कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो वैल्यू होती है उसकी बहुत सारी होती है। डायमंड जो होता है, डायमंड इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफाइट अपना कंडक्टर है। तो जर्मेनियम सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स आर देयरफॉर हैव ए कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉर्म द बॉन्ड्स एज इन डायमंड। आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। एप्लीकेशन को भी पूरे 2 पार्ट में एप्लीकेशन को लिखा गया है, तो वही मैनर में आपको एप्लीकेशन दिखना है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जिससे उसकी यूजेबिलिटी बहुत सारी बढ़ जाएगी। आप लोग यहाँ दे सकते हो ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 12 एंड ग्रुप नंबर 16 दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बताया गया है यहाँ। तो जिससे सॉलिड स्टेट मटेरियल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13 एंड 15 और 12 एंड 16। 13 के साथ 15 वाला और 12 के साथ 16 वाला ग्रुप में से कोई जाएगा। स्टिम्युलेट एवरेज जर्मेनियम है सिलिकॉन की, उसकी एफिशिएंसी में बहुत सारा चेंज लाया जा सकता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी यहाँ दिए, गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम स्टिबाइन है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, बहुत सारे कंपाउंड है। आपको यही मैनर में आपको लिखना है। जिंक सल्फाइड है, कैडमियम सल्फाइड है, कैडमियम सेलाइन है, मर्क्यूरी थेलियम है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप नंबर 12 to 16, वो हमको देखना है। Then after transition metal oxide, transition metal we are talking about the transition metal, उसका मतलब first series is starts from 21 to 30, scandium to zinc, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, ये जो पूरी सीरीज है वो ट्रांजिशन सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल मेटल। वो ट्रांजिशनल मेटल में थेलियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 एक ऐसा क्रोमियम का ऑक्साइड है, और दूसरा रेनियम ऑक्साइड ReO3। उसमें से रेनियम ऑक्साइड इतना, उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी बढ़िया है, इट इज़ जस्ट लाइक कॉपर। उसका अपीयरेंस, उसका आउटलुक भी बिल्कुल कॉपर जैसा है, और उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू भी कॉपर जैसी ही है। तो आपको दोनों साथ में रखे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा विच वन विज द पीस ऑफ कॉपर एंड विच वन विल द पीस ऑफ रेनियम ऑक्साइड, मतलब उसको इतना उसका सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है। दूसरा CrO2 क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम का डाइऑक्साइड भी आप बोल सकते हो उसको। उसका यूज़ कहाँ होता था? अभी तो ज़माना बदल गया, अभी तो डिजिटल एरा आ गया, लेकिन प्रीवियस एरा में ऑडियो कैसेट्स आती थी, वीडियो कैसेट्स आती थी, उसमें एक स्ट्रिप आती थी, मैग्नेटिक स्ट्रिप। वो मैग्नेटिक स्ट्रिप बनाने के लिए क्रोमिक ऑक्साइड मतलब CrO2 को बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड में उसका यूज़ होता था। देन आफ्टर सर्टेन अदर ऑक्साइड्स लाइक VO वेनेडियम का ऑक्साइड, VO2 वेनेडियम का ऑक्साइड, VO3 वेनेडियम का ऑक्साइड एंड TiO3 टिटेनियम का ऑक्साइड, उसकी वो ऑक्साइड होने के बावजूद उसकी कंडक्टिविटी इज लाइक मेटल। मेटल की जितनी कंडक्टिविटी होती है उतनी ही कंडक्टिविटी ऐसे ट्रांजिशनल मेटल के ऑक्साइड्स की होती है। और दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो यही सबसे बड़ा टॉपिक है। जनरली एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स में से आपको MCQ आ सकते हैं।
क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो 3 या 4 मार्क में ऐसा नहीं हो सकता, या तो फिर स्पेसिफिक कोई एक पॉइंट पे आपको कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको आपकी नोट में यही सीक्वेंस में आपको पॉइंट्स लिखना है, आपको लर्न करना है और उसके बारे में करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या देखा, डोपिंग के बारे में समझा, टाइप्स ऑफ डोपिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग, and then after the applications of various type of semiconductors we learn in this video. I hope you got the point and you will prepare according to the given in that slide. So friends, we will meet in next video with a new property. The name of that property is magnetic property, which is the last topic of this chapter. Bye bye. Thank you.